On this vote, the yeas are 55 and the nays are 45. The 60 vote threshold having not been achieved, the bill upon reconsideration is not passed. नमस्कार दर्शकों, मैं अंजलि, आप देख रहे हैं FBB मीडिया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्राइसिस की जिसने अमेरिका की पॉलिटिक्स को हिला दिया और जिसका असर दुनिया भर इकोनॉमी पर पड़ रहा है। जी हाँ, बात हो रही यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट शटडाउन 2025 की। कांग्रेस और प्रेसिडेंट के बीच बजट पर एग्रीमेंट न होने की वजह से सरकार के कई डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड और कॉजेस की। यूएस में हर साल अक्टूबर तक फेडरल बजट पास करना होता है। अगर बजट या कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास ना हो तो सरकार के पास फंडिंग खत्म हो जाती है और इसी को कहते हैं शटडाउन। We can do things during the shutdown that are irreversible, that are bad for them and irreversible by them, like cutting vast numbers of people out, cutting things that they like, cutting programs that they like. 2025 में क्या मेजर इश्यूज हैं? चलिए जानते हैं। पहला, हेल्थ केयर सब्सिडीज या अफोर्डेबल केयर एक्ट टैक्स क्रेडिट। दूसरा, मेडिकेड फंडिंग। तीसरा, स्पेंडिंग कट्स और फिस्कल डेफिसिट। चौथा, डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ सब्सिडीज बढ़ाई जाए, जबकि रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि इससे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। 1 अक्टूबर की मिडनाइट तक कांग्रेस में डील न होने की वजह से शटडाउन लग गया है। फंडिंग खत्म हो गई है। फंडिंग खत्म होते ही नॉन असेंशियल सर्विसेज बंद हो गई है। लगभग 7,50,000 फेडरल एम्प्लॉइज को लीव विदाउट पे पर भेज दिया गया है। अब बात करते हैं डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी और हेल्थ प्रोग्राम्स असेंशियल कैटेगरी में आते हैं तो वो चल रहे हैं। SEC और CFTC जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स बंद होने से स्टॉक मार्केट और IPO अप्रूवल रुक गए हैं। व्हाइट हाउस की मेमो के मुताबिक हर एक हफ्ते शटडाउन चलने से यूएस की GDP में $15 बिलियन का लॉस हो रहा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर गई है क्योंकि एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वार्निंग दी है कि अगर शटडाउन लंबा चला तो यूएस की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है। स्टॉक मार्केट में इर्रेजोल्यूशन बढ़ गया क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज डेटा और मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। अब बात करते हैं सोशल और ह्यूमन इम्पैक्ट। अगर सब्सिडीज कट हो गई तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम डबल हो सकते हैं, जिससे मिलियंस अमेरिकन्स अफेक्ट होंगे ही होंगे। अब फूड असिस्टेंट प्रोग्राम जैसे कि SNAP सिर्फ 1 महीने तक चल पाएगा। उसके बाद बेनिफिशियरी को राशन सपोर्ट नहीं मिलेगा। नेशनल पार्क्स और म्यूजियम बंद हो गए हैं। साइंस और मेडिकल रिसर्च हेवीली इम्पैक्ट हुए हैं क्योंकि NIH, CDC और यूनिवर्सिटीज में फेडरल ग्रांट्स होल्ड हो गए हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉइज और गवर्नेंस इम्पैक्ट की। शटडाउन के दौरान एम्प्लॉइज ले ऑफ पर होते हैं, लेकिन इस बार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टेप आगे बढ़कर परमानेंट ले ऑफ का प्लान बनाया है। FAA ने अनाउंस किया है कि 11,000 एम्प्लॉय ले ऑफ होंगे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एयर ट्रेवल पर पड़ रहा है। फेडरल एजेंसीज की वेबसाइट पर पॉलिटिकल मैसेजिंग भी आ गई है, जैसे HUD डिपार्टमेंट की साइट पर रेडिकल लेफ्ट के खिलाफ स्लोगन लग गए थे। अब बात करते हैं व्हाई दिस शटडाउन इज डिफरेंट। ये शटडाउन सिर्फ बजट डिस्प्यूट तक लिमिटेड थे, लेकिन इस बार ट्रम्प ने यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी का यूज करके फेडरल एजेंसीज को प्रेसिडेंट के कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया। इसमें परमानेंट ले ऑफ और एजेंसी रिस्ट्रक्चरिंग शामिल है। एनालिस्ट क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है जिसमें गवर्नेंस मॉडल को बदला जा रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर और पब्लिक ओपिनियन। कांग्रेस में फिर से वोट हो सकते हैं एक क्लीन रिजोल्यूशन पर
जिसमें टेम्परेरी फंडिंग अप्रूव हो जाए। अगर शटडाउन लंबा चला तो परमानेंट डैमेज होगा, इकोनॉमी स्लो, क्रेडिट रेटिंग डाउन और पब्लिक सर्विस कोलैप्स। पोल्स के मुताबिक 65% अमेरिकन शटडाउन के अगेंस्ट हैं और दोनों पार्टीज को ब्लेम कर रहे हैं। इंटरनेशनली भी कंसर्न है कि यूएस की क्रेडिबिलिटी वीक हो रही है। तो दर्शकों, ये यूएस शटडाउन एक सिंपल बजट फाइट से ज्यादा है। इसमें पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब तक कांग्रेस और व्हाइट हाउस कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तब तक आम लोग, इकोनॉमी और दुनिया के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान होता रहेगा। तो दर्शकों, मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं FVB मीडिया।